नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी तपलसी पीईटी 2023 के लिए आपकी अंकित भाटी सर की बुक आ चुकी है। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसे ज़रूर कवर करनी चाहिए। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और उम्मीद है आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आज हम इस बुक की शुरुआत करेंगे, जो कि यहाँ से हम लोग वैदिक सभ्यता से लेकर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करेंगे। भारतीय इतिहास में जहाँ तक कवर हो पाएगा, जैन बौद्ध जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग देख लेंगे। 2 से ढाई घंटे की क्लास लगभग होनी चाहिए। जो भी होगा, अगर पूरा इतिहास हो जाता है तो इसे भी कवर करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस इसमें जो भी आपका दिया गया है पूरा इसमें इंक्लूडेड है। आपके जहाँ तक इतिहास की बात हो गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारतीय भूगोल हो गया, पूरा इसमें विश्व भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था है। देखिएगा, सिलेबस का एक एक टॉपिक पूरा इसमें कवर किया गया है, मैथ से लेकर के ये भी आपका इसमें दिया गया है। तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिए, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और जहाँ तक देखा जाए स्टैटिक जीके से, इससे मुझे लगता है सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा ये सेट किया गया है कि स्टैटिक जीके इसमें से पूरे के पूरे आपके पेपर में आने वाले हैं। सारा सिलेबस वाइज कवर किया गया है, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा, बहुत सारा इसे लाभ मिलने वाला है। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरुआत करते हैं आपके भारतीय इतिहास से। आपके पहला जो है सिलेबस में चैप्टर दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम लोग यहीं से इसे कवर करेंगे। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान पंजाब स्थित हड़प्पा नगरी संस्कृत एवं महान खोज थी। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनन और अन्वेषण किए हैं, हड़प्पा संस्कृति के मुहर देखी हैं। मुहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्हें इसका महत्व नहीं समझ आया। पेन को थोड़ा पतला करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, और कलर इसका चेंज कर लेते हैं। आगे देखते हैं, 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुराविद दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, दयाराम साहनी, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। एक अन्य इतिहासकार को राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। देखिए, खुदाई करने वाला नाम बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सिंधु सभ्यता नदी घाटी की समीप है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहा जाएगा। भौगोलिक विस्तार इसका देख लेते हैं। आपका यहाँ से उत्तरी सीमा आपकी मांडा जम्मू कश्मीर में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पश्चिमी सीमा आपका बलूचिस्तान में, सुतकोंडोडोर में, और आलमगीर आपका पूर्वी सीमा है इसका उत्तर प्रदेश में। ये आपका भी पूछा जाता है बार बार। आगे देखते हैं, अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकोंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक चीज बार बार पूछी जाती है, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला। आगे देखते हैं, दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। काल निर्धारण देखते हैं इसका। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल द्वारा किया गया। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी। अब देखिए, कौन से विद्वानों ने कौन सी तिथि निर्धारित की, ये भी बात बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपके जॉन मार्शल याद आते हैं, उन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक कहा है। अर्नेस्ट मैके ने आपके जो है 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स की अगर हम बात करें तो 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। सीजे
गैंड की अगर बात करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस की बात करें तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग की अगर बात करें सबसे ऑथेंटिक है तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। आगे देखते हैं SICRT की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। DP अग्रवाल जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ये थे जो लोगों ने काल निर्धारण किया अपने अनुसार। आगे देखते हैं नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में रही। सिंधु घाटी सभ्यता निर्माताओं के काल निर्धारण को महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। साक्ष्यों से पता चला है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी जिनमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन थी? पहला आपका थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, दूसरा थी भूमध्य सागरीय, तीसरा थी अल्पाइन और चौथा थी मंगोलायड। अब विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों की सभ्यता थी। गार्नार्ड चाइल्ड के अनुसार जो है सुमेरियन सभ्यता थी। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार दास एवं दासियों की सभ्यता थी। राखाल दास बनर्जी के अनुसार ये लोग द्रविड़ थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दिया गया है आपका विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं द्वारा द्रविड़, आगे क्या दिया है, ब्राहुई, सुमेरियन, बहिक, असुर, दारू, आर्य आदि प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु अधिकतर विद्वान को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो कौन है? द्रविड़ ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। हड़प्पा से संबंधित प्रमुख स्थल देख लेते हैं। इस सभ्यता से संबंधित पुरातन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भाग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए, यानी 3 देशों में इनका विस्तार था। अफगानिस्तान में मुंडी गाप तथा सोर्तघोई जैसे 2 हड़प्पाई स्थल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के से प्राप्त प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहला है आपका बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। मकरान तट पर प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन मकरान में। एक तो है सुतकांडोर है जो दस्क नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है आपका सुतका कोह जो कि सादीकोर नदी के मुहाने पर स्थित है। तीसरा है बालाकोट जो कि विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे देखते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गुमल घाटी में स्थित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा स्थल आपका सिंधु देख लेते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो, चंदूहो, अमरी, कोटदीज, आलमगीरपुर, रहमाना डेरी, राघा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं सिंधु के अंतर्गत। अब देखते हैं बहावलपुर। यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का नाम हकारा है। इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है जो प्रकृतः बहुत बड़ा है। राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं। यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में हैं, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्घर कहा जाता है।
इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है ना। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण है। अब हरियाणा के स्थल देख लेते हैं। दिया गया है आपका हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली है। बनावली या बनवाली बोलते हैं। इसके अतिरिक्त मिठातल है, राखीगढ़ ये तथा बालू नामक स्थलों से उत्खनन प्राप्त हुए हैं। अगले पेज पर आएंगे। पूर्वी पंजाब देख लेते हैं। यहाँ से कौन कौन सा स्थल है? इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है जो कि पंजाब में है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटलानीहंग, चक 86, ढेर मजरा आदि पुरास्थलों से भी सिंधु सभ्यता के संबंध पुरातत्व प्राप्त हुए। आगे देखते हैं गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22 सिंधु पुरास्थल है, जिसमें 14 कच्छ क्षेत्र में शेष अन्य भागों में स्थित है। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदी, भगवतराव, सुतकोडोर, नागेश्वर, कुंतासी, धौलावीरा है। ये सब आपके गुजरात के क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक पुरास्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिरपरिचित सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव से सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। आगे देखते हैं ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है, महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से देखते हैं जो है स्थल दिया गया, उत्खननकर्ता दिया गया और वो कहाँ पर स्थल स्थित है इसके बारे में दिया। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था और यह जो है पश्चिम पंजाब का साहिवाल जिला जो कि पाकिस्तान में है स्थित है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसका जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था और यह सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं सुतकांडोर की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है, थोड़ा सा पेन को इधर करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग कवर करें, यहाँ ठीक रहेगा जी। सुतकांडोर की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है मार्क आर्लेल स्टीन ने किया था जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चंदूहो की बात करें तो एनजी मजुमदार ने इसका खोज किया था, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर की अगर बात करें तो इसका स्थान नहीं दिया गया है, यह है आपका अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी इसके बारे में नहीं पता है। कोटदीजी की बात करें तो इसकी भी खोज की बात नहीं की थी और यह जो है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। रोपड़ की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है वाईडी शर्मा ने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यह जो है पंजाब में स्थित है। कालीबंगा जो कि काले रंग की चूड़िया बोले जाती है, इसका भी खोजकर्ता नहीं प्राप्त है। यह गंगानगर राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं लोथल। लोथल की खोज जो है SR राव ने की थी और यह जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुरकोतडा की बात करें तो यह जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी और यह कच्छ गुजरात में स्थित है। बनवाली देखा जाए तो RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी और हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं धौलावीरा देखा जाए तो इसकी खोज जो है आपके RS बिष्ट ने इसकी भी खोज की थी और यह जो है कच्छ का रण में गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। दैमाबाद यह अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। देसलपुर देखा जाए तो यह कच्छ गुजरात में स्थित है। ये थे आपके हड़प्पाई स्थल। अगले पेज पर हम लोग देखेंगे अब हड़प्पा के बारे में। संदेह स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं क्या क्या मिली हैं, कहाँ से क्या क्या मिले। पहले हड़प्पा से आते हैं तो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा
कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बने हुए मछुआरे का चित्र, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना हुआ इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी का बड़ा पैमाना आदि, ये सब जो है हड़प्पा से मिले हैं। सब याद में रखिएगा आप लोग। आते हैं मोहनजोदड़ो के पास। इन्हीं दो स्थलों सबसे ज़्यादा मिले हैं, यही बार बार पेपर में पूछा भी जाता है। मोहनजोदड़ो से का सिंधी शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रिका, योगी की मूर्ति, आगे देखते हैं, सूती कपड़ा, घोड़ों के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठों के आदि, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आते हैं चंदूहड़ो पर। इस स्थान से आपके हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले। यह स्थान मनके, सीप स्थित तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चंदूहड़ो में क्या था? मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चंदूहड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में प्रमुख हैं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं, अलंकृत हाथी मिली है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी, ये सब जो है कहाँ से मिली है? चंदूहड़ो से। ठीक है, आते हैं लोथल पर। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोथल क्या था? यह बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहरें मिली हैं, घोड़ों की लघु मूर्तियां मिली हैं, धान की भूसी मिली है, मनका उद्योग साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियां, अग्निदेव के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चला है। अब देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़ों की छाप, बेलनाकार मुहरे, ईंटों से, आगे देखते हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड शल्य क्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए, भूकंप के साक्ष्य आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते आ रहे हैं। बनवाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बनवाली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं हैं। प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं हल की आकृति व मिट्टी के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र, तिल, सरसों का ढेर, सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी के मुहरे मिली हैं। सुरकोटदा की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो कि किसी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। अब यहाँ से देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, चंदूहड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है,
कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल की अगर हम बात करें तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। बनवाली सरस्वती और रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतकानगेंडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह जो है हड़प्पा कालीन स्थल और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार यानी कौन सा चीज कहां से खरीदा जाता था। तांबा की अगर हम बात करें तो राजस्थान खेतड़ी से और बलूचिस्तान से तांबा का आयात होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना का व्यापार जो है कर्नाटक और अफगानिस्तान से होता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। लाल गोमेद यह जो है काठियावाड़ से आता था। आगे देखते हैं, लाजवर्ड मणि की अगर हम बात करें तो यह मेसोपोटामिया से आता था। वहां से भी, मेसोपोटामिया से भी यहाँ का व्यापार होता था, ध्यान में रखिएगा। सीसा की बात बार बार पूछा जाता है। ईरान और दक्षिणी भारत से जो है सीसा भारत में आयात होता था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा तथा धौलावीरा है। धौलावीरा 7 संस्कृतियों को चरण में बांटता है। हड़प्पा में 100 को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की विद्यमान थी। यानी हड़प्पा में 100 को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में 100 को जो है जलाते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजों जो है सड़क के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जो है सड़क के दूसरी तरफ खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। आगे देखते हैं, कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा से मिली मुहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलूहा, ध्यान रखिएगा, मेलूहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा तथा 2 हिरण विराजमान हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। आगे देखते हैं, पिग्गट महोदय बार बार पूछा जाता है ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशुबलि के प्रमाण भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ठीक है ना। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी एक बार जो मर गया उसका जन्म दोबारा होगा, इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। यहाँ से देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, यानी सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ था। विद्वान और पतन के मत जो भी दिए गए हैं, दिया गया है गार्नट, चार्ल्स एवं व्हीलर के अनुसार जो है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके, आर्लेंड स्टील एवं अमलानंद घोष के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन से हुआ था। एम.आर. साहनी के अनुसार जो है भूतात्विक परिवर्तन से हुआ था। के.यू.आर. केंडी के अनुसार प्राकृतिक आवेदा से हुआ था। और जॉन मार्शल के अनुसार जो है प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है इसका पतन हो गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त हो गया है, इससे बाहर आने की संभावनाएं कम दिखती हैं। अब यहाँ से हम लोग वैदिक संस्कृत पर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिया गया है आपका वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। वैदिक शब्द वेद से ही बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का श्रेष्ठ, उच्चतम, अभिजात या कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। कुलीन मतलब आप लोग जानते हैं उच्च कुल में पैदा होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। वैदिक संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल पहले, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला आपका ऋग्वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि इनका मुख्य कार्य था। 1400 ईसा पूर्व के भोगजाइकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। आप लोग माइंड न कीजिएगा, सुबह सुबह का समय है तो कुकर की सीटी आपको सुनाई दे जाएगी, इसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है आपका ऋग्वेद की अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। अब देखते हैं आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कौन कौन? देखिए आर्य का मूल निवास कहाँ था और कौन से विद्वान उसे मानते हैं। प्रोफेसर पोंका के अनुसार पेंका जर्मनी के मैदानी भाग जर्मन स्कैंडिनेविया से आए थे। गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि देश से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो है तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार जो है आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया से आए यानी बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। गाइल्स महोदय के अनुसार हंगरी अथवा डेन्ब्यू नदी घाटी से आए थे आर्य। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी के अनुसार सप्त संदो प्रदेश से रहते आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्टन चाइल्ड्स के अनुसार जो है दक्षिणी ध्रुव से आए थे आर्य। यानी सब जगह सब विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। नेक्स्ट पेज पर आके देखते हैं आगे क्या दिया गया है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य का मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। भौगोलिक विस्तार देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। आगे देखते हैं। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र में भी आर्यों ने कब्जा कर लिया जिसे ब्रह्मर्ष देश कहा गया। आगे देखते हैं। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया जिसे आर्यव्रत कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी
सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थान के लिए सप्त संधव क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती एवं दृश्वती नदियों के मध्य का देश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। हिमालय की सबसे ऊंची जो है चोटी, इसे पहले मुजवंत के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियां यानी कौन कौन सी नदियां थी ऋग्वैदिक काल में, और इसकी जो है आधुनिक नाम, पुराना नाम और आधुनिक नाम, एक पेपर में आपकी एक क्वेश्चन इससे जरूर छपने वाला है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। परुशली नदी जो अब की जो रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सितुद्री नदी जो कि सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। अश्किनी जो कि अब चेनाब नदी है। बिपाशा जो आपकी ब्यास नदी है। गोमल गोमती नदी। सदानीरा गंडक नदी, और सदानीरा के बारे में बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। विस्तरता की अगर बात करें तो इसका जो है आधुनिक नाम झेलम है। कुंभा नदी की आधुनिक नाम काबुल। देखिए काबुल एक नदी भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आकार कुल यानी परिवार था। परिवार का मुखिया कुल्य कहलाता था अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता है, यानी कई कुल मिलाकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अन्य ग्राम मिलकर एक विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था, और कई सारे विष मिलकर जन बनता था, एवं जन के शासक को राजन कहते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, ठीक है ना, पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र का आप लोग नाम सुने हैं। इस प्रकार आर्यों की इकाइयों में 5 हिस्सों में बटा था। कैसे? पहले कुल होता था, कुल के बाद विष होता था, विष के बाद माफ कीजिएगा, पहले कुल होता था, कुल के बाद दूसरे नंबर पर ग्राम आता था। कई सारे ग्राम मिलकर विष बनाते थे और कई सारे विष मिलकर जन बनाते थे, जिसका जो है प्रमुख राजन होता था और जन मिलकर जो है राष्ट्र बनता था। ठीक है ना, इस तरह से विभाजित था। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थानों का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति तथा विदव प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं साम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। विदव आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन विदव में नहीं लेती थी। ध्यान रखिएगा, विदव जो है सबसे पुरानी संस्था थी। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय का साधन के रूप में थी, यानी उस समय वस्तु विनिमय चलता था, यानी सामान लेना और सामान देना। तो मुख्य जो है सभी व्यापार गायों पर ही निर्भर था। गायों को अघन्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी जो है न मारे जाने योग्य माना जाता था। गविष्ठ गाय का महत्ता बताने वाला शब्द है। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए विख्यात था। ठीक है ना, पणि नामक व्यापारी जो था यह पशुओं की चोरी करते थे। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन किया गया है। सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। वेकनाड सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। जो सूदखोर थे उन्हें क्या कहा जाता है? वेकनाड कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ऋग्वेद में आपके दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, इसके बारे में देखते हैं। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोशली नदी यानी जो कि अब रावी के तट पर सुदास एवं जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल समाज जो है पितृसत्तात्मक। ध्यान रखिएगा, आपका जो है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था, लेकिन उसके बाद जब ऋग्वैदिक काल आया यहाँ का जो है समाज पितृसत्तात्मक था।
सामाजिक संगठन आधार गोत्र तथा जनमूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तथा साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। आगे देखते हैं, विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन में थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। धार्मिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इसमें स्पष्ट होता है कि एक सार्वभौमिक सत्ता विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। यह 4 प्रकार के थे। कौन कौन 4 प्रकार के? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये 4 आपके वेद। आगे देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयत्री कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अथर्ववेद वेदयत्री में नहीं आता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, यानी पहला मंडल और 8वां, 9वां, 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है, यानी गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक देवता थे, इनको समर्पित है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, यजुर्वेद के स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अर्धर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। आगे देखते हैं, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं, यानी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण जो करता है उसे उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है ना। सामवेद को उद्गाता और जो है अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है, जो उच्चारण करते हैं, यानी मंत्रों का जो जाप करते हैं। आगे देखते हैं, सभा और समित को प्रजापति की जो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख है। पूषण ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर बार बार पूछा जाता है। यानी पुरंदर यानी किलो को ढाने वाले, यानी किलो को नाश करने वाला। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इस काल में देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल के देवता थे। देखिए, इंद्र की अगर बात करें तो यह जो है आपके बारिश के देवता थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। यहाँ से आपका ऋग्वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे हो गए। अब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे, जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दिया गया आपका यह युग आर्य संस्कृत के प्रसाद और विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष तथा विभिन्नीकरण का युग था।
उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्य है। ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में आपका ऋग्वेद था और उत्तर वैदिक काल में इतने सारे ग्रंथ हो गए थे। भौगोलिक विस्तार देखते हैं। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदा नीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख भी मिलता है। आगे देखते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंगराज से परिचित थे। भारतीय इतिहास में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्राल्य कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्था देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में कबीलों पर शासन करने वाले राजा अब प्रदेश पर शासन करने वाले लोग होते हैं, जिनका प्रमुख थे विदेह के जनक, पहले विदेह के जनक, दूसरे कैकेयी के अश्वपति, तीसरे आपके काशी के अजातशत्रु, चौथे पांचाल के प्रवाहण जाबली। ये सब जो है राजा हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। सभा एवं समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। विदर्भ का उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय अश्वमेध, वाजपेय, अन्यमोष्ट नामक यज्ञ किए जाते थे। देखिए ऋग्वेद में यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है अश्वमेध हो गया, वाजपेय हो गया, ये सब यज्ञ होते रहते। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निम्न पद थे। कौन कौन? सेनानी जो कि सेनापति हुआ करता, सूत जो कि रथ सेना का नायक था यानी रथ चलाता था, ग्रामणी गांव का मुखिया कहलाता था, संग्रहिता कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहता था, तथा भाग युद्ध यानी अर्धमंत्री को भाग युद्ध कहा जाता था, अर्थात करों को वसूलने वाला आदि नाम से मिलते हैं। सामाजिक स्थिति देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा। ठीक है ना। जैसा कि इस समय चलता आ रहा है जो है जातियों पर हो गया, न कि कर्मों पर हो गया आपके उत्तर वैदिक काल में ही। आगे देखते हैं। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा। 4 वर्णों का उल्लेख जो है किसमें मिला है? ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले राजस्व पर जीते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथे वर्ण यानी शूद्र उपनयन संस्कार ग्रहण नहीं कर सकता था और यहीं से शूद्रों को अस्पृश्य मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है ना। यानी शूद्रों का जो था उपनयन संस्कार नहीं होता था और यहीं पर जो है अस्पृश्य माने लगे, यानी छुआछूत यहीं से फैली थी। आगे देखते हैं। गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों यानी ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। कहाँ मिला है? जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम इसका वर्णन मिलता है। आर्थिक स्थिति देखते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि को मुख्य पेशा बनाया गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं कौन कौन? जुताई, बुआई, कटाई तथा गड़ाई का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। इस काल में लोहे का प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। लोहे का सर्वप्रथम राज्य कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में।
यजुर्वेद में लोहे के लिए प्रथम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। लौह अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग सबसे प्रथम हुआ था। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन का श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृपाण, रक्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। ये सब क्या थी? इकाइयाँ थीं मापने की। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, ऐसे आपकी मापने इकाइयाँ थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले का स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग जो है समुद्र तक पहुंच गए थे। धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन शुरू हो चुका था। इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था, यानी धातु गलाकर जो है आभूषण या कुछ बनाए जाते थे। सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में लोग कपास का खेती नहीं करते थे, मतलब उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति क्या थी यहाँ की। ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। यहाँ पर जो है इनका महत्व कम होने लगा था। इसके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल के सृष्टि का निर्माता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, यानी पुनर्जन्म की बात कहाँ की गई? सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। इस काल के दो महाकाव्य थे। कौन कौन? महाभारत जो कि जिसे जय संहिता कहा जाता था, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। इस दोनों का निर्माण जो है उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। कौन कौन? महाभारत और रामायण। उत्तर वैदिक काल में सठ दर्शन का बीजारोपण हुआ, यानी सप्तदर्शन देखने को मिले। अब यहाँ पर हम लोग प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आपके चारवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा की बात करें तो बद्रायण माने जाते हैं। और वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो कणाद या उलूक इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु कोल का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां दिया गया आपका उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट है ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णिक शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था यहां से देख लेते हैं। क्षेत्र शासन और उपाधि। पूर्वी क्षेत्र में शासक को जो है साम्राज्य कहा जाता था और इसकी उपाधि जो है सम्राट से की जाती थी। पश्चिमी क्षेत्र में स्वराज्य कहा जाने लगा और उसके शासक को स्वराट कहा जाता था। उत्तर में वैराज्य था और विराट होते थे इसके शासक। दक्षिण में भोज शासन थे और इसके भोज राजा हुआ करते हैं। जैसे राजा भोज हो गए ना, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं। मध्य देश की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्य होता था और यहाँ का राजा जो होता था उसे राजा बोलते थे। आगे देखते हैं। छंदोग्योपनिषद के में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञावल्य यानी गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि मुनि की पत्नी तथा ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना की। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धाग्नि कहा गया है।
कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उपनिषद अरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद से हमें दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदांग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये गद्य सूत्र का रूप में लिखे गए। जो है आपके वेद जो होते थे वो पद्य में होते थे, समझने में दिक्कत होती थी, इन्हें समझने के लिए वेदांग बनाए गए। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। यज्ञ के विषयों को प्रतिपादक करने के लिए ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए गए। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण हैं। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। अंतिम ब्राह्मण कौन सा? अरण्यक है, जिसमें दार्शनिक एवं रसात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा आरंभ हुआ। इससे पहले जो है मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। यम, नचिकेता और उनके बीच 3 वरदान प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। आगे देखते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक ईशोपनिषद में हुआ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो आपका वैदिक संस्कृति भी यहाँ से पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब हम लोग बौद्ध और जो है जैन की जीवनी एवं शिक्षाएं से जो है सिलेबस में दिया गया, तो इसे कवर करेंगे। आप प्लीज आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक करते रहेगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं देखते हैं। यहाँ से गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु को निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कोलीय राजवंश की कन्या थी। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले पेज पर आएंगे। आप दिया गया है, यहां से देखेंगे 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर दुखी हो जाते थे। ऐसे दुख को निवारण का उपाय सोचने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 वर्ष भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध के घर त्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाने लगा? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, ऋषभपत्नम या मृगवाद आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका, उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणु वन विहार दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली की लिच्छियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली की महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध ने अपने जीवन को सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। उनके धर्म प्रचार कार्यों में
ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। उनके निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझते थे, जो समय में आत्मा यानी जीवन, परमात्मा यानी ब्रह्म के बारे में जोरों से चल रहे थे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया। वे ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकारते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, यानी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया था। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के पूरे विश्व में लागू किया, जिसके अनुसार एक वस्तु को नष्ट होने के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं, प्रत्येक घटना के पीछे कारण का संबंध, यानी कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन? दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, तीसरा दुख निरोध गामिनी। ये चारों सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने दिए थे और ये पेपर में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, यानी अष्टांगिक मार्ग का जो पालन करेगा वह दुखी नहीं होगा। कौन कौन? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामांत, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह जो है 8 अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया था। आगे देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भावसृष्टि नष्ट हो जाती है, उसे निर्माण प्राप्त हो जाती है। बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 सीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया है। 10 सील कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना। आगे देखते हैं, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर नहाना, अभिचार आदि से दूर रहना। ये सब जो है गौतम बुद्ध ने कहा था। इसमें गृहस्थों के लिए 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन अनिवार्य था। बौद्ध समितियां, इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। कौन सी बौद्ध समिति कौन हुई थी? स्थान देखते हैं, राजगृह में हुई थी, समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे और किसके समय में थी? अजातशत्रु के समय में थी। इसका उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत्र पिटक में संकलित करना। द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं, यह हुई थी आपका वैशाली में 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामी जी अध्यक्ष थे और यह जो थी कालाशोक के समय में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिका 2 भागों में बट गया था दूसरी बौद्ध संगीति में। आगे तृतीय बौद्ध संगीति यहाँ से देखेंगे, यह आपका पाटलिपुत्र में हुआ था 250 से 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष आपके मोगली पुत्र तस्य थे इसके अध्यक्ष, और यह जो है अशोक के समय में हुई थी। उद्देश्य इसका देखा जाए तो संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को यथास्थिति प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, तथा
पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। देखिए दूसरे बौद्ध, पहले बौद्ध संगति में जो है 2 पिटक, 2 बुद्ध और धम्म जोड़ा गया, और तीसरे में जो है अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। बुद्ध संघ अभिधम्म। आगे देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। यह आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, लगभग ईसा प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र एवं अशोघोष थे उपाध्यक्ष के। कनिष्क के समय में हुई थी। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में, हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया आपके चौथी बौद्ध संगति में। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार यहां से देख लेते हैं, भी आपके पेपर में पूछा गया है। मिलिंद पन्हो की अगर बात करें तो नागसेन ने किया था रचना। बुद्ध चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब की रचना जो है अशोघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र बार बार पूछा जाता है। माध्यमिक राजिका की रचना नागार्जुन ने किया था। वसुसिद्धगम की रचना बुद्धघोष ने किया था, और अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बुद्ध चरित्र ही है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण, यानी इतना लोकप्रिय क्यों था बौद्ध धर्म। जटिल दार्शनिक, वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, क्योंकि उस समय जो है पाली भाषा का प्रचलन अधिक था। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, क्योंकि यह जो है जिन राजाओं के पास जाते थे वो लोग बौद्ध धर्म अपना लेते थे। सामाजिक समानता के सिद्धांत हो देना, बौद्ध धर्म का लचीलापन होना, इस वजह से जो है सबसे लोकप्रिय था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो कि पेपर में आने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है, यानी भगवान बुद्ध ने जो भी आपके जो प्रवचन दिए थे सब सुत्त पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्धघोष हैं। बुद्ध धर्म में पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में है, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है, सुत्त पिटक में है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है, यानी भगवान बुद्ध ने जन्म से पहले क्या क्या किया था, इनसे कौन कौन से रूप में इनका जन्म हुआ है, सब किसमें है, जातक कथाओं में। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन जो है संप्रदाय घेरवाद है। अब देखते हैं उस समय जो भी संप्रदाय थे और उसके संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय चला था, इसके जो है संपादक मकलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे। द गृच्छावाद के संस्थापक अजित केश काम्बलिन थे। नित्य घोर यानी अकृतवादी के संस्थापक कुपुल घट्टचायन थे। संदेहवाही संप्रदाय के संस्थापक जो है संजय वेटली पुत्र थे। ये सब जो है उस समय के संप्रदाय थे। यहाँ से हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध संबंधित 4 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। पहला, इनका जन्म जो उससे पूछा जाता है लुम्बिनी में होता है। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करें तो है जो है बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म अनात्मकवादी, इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत वर्णन छंदोपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध जीवन के जो है प्रवर्तक जो है प्रतीक कौन कौन से हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है, बार बार पूछा जाता है। गृहता का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हो जाता तो बोध वृक्ष है, और निर्वाण पद चिन्ह है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य तौर पर जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन को एडविन आर्लार्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति बुद्ध गुप्त काल से संबंधित है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा का भावी बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म को आरंभिक ग्रंथों में त्रिपिटक कहते थे। यह पाली भाषा में रचित है।
यहाँ से बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन वचन काया को जीत लिया है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनसे सबसे महान धर्मोश्रेष्ठा महावीर से पहले 23 आचार्य हुए थे जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता था, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन के प्रवर्तन किया था। ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर व 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन दोनों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगले पेज पर आएंगे। प्लीज आप लोग लाइक करते रहिएगा, चैनल को आप लोग जरूर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय, यानी अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महान समाज सुधारकर वर्धमान महावीर ठीक समय निश्चित करना कठिन है। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम से जन स्थापित जिले में स्थित बसाड़ में की गई। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चीटक की बहन थी। महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रचार ग्रह में उन्होंने राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री अनिजा प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन परित्याग कर सन्यासी हो गए थे। आगे देखेंगे। कैवल्य प्राप्ति हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसे 11 अनुयायी सम्मिलित थे, जिसे गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता था। देखिए, जो कि बौद्ध धर्म नहीं रखता था। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्णित है, क्योंकि दोनों में अहिंसा होती है, दोनों में हिंसा होती है। ठीक है ना, वर्णित है, यानी खेती करना भी जैन धर्म में जो है वर्णित है, क्योंकि इसमें भी हिंसा होती है, क्योंकि जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े जो है वह मर जाते हैं जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार। शुरुआत में जैन धर्म मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर संहिता सभी पूर्वी तीर्थंकरों के पूजा आरंभ हो गई थी। अगले पेज पर देखेंगे आप जैन धर्म की शिक्षाएं देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षाएं थी। पहला हो जाता है पंच महाव्रत। जैन धर्म में दिया था कौन कौन? अहिंसा यानी जीव की हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। उपयुक्त 5 महाव्रतों में से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। पहला सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, तीसरा सम्यक आचरण
यानी सांस्कारिक विषयों का उत्थान कर सुख दुख की संभावना। जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं? पहला है गति, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा श्रुति, श्रवण ज्ञान यानी सुना हुआ। अवधि यानी दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय यानी दूसरों के मन को जान लेना। कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। आगे देखते हैं, जैन धर्म के मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? पहला हो जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा हुआ अनुमान ज्ञान, तीसरा है तीर्थंकरों का वचन। जैन दर्शन देख लेते हैं, कौन कौन से जैन दर्शन हैं। पहला है आपका अनेकांतवाद, जिसका मतलब होता है बहुरूपया का सिद्धांत। दूसरा होता है सपभंगीय ज्ञानी यानी स्यायवाद, जिसका मतलब होता है सापेक्षता का सिद्धांत। नौवाद यानी आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। जैन धर्म में कैवल्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति करना। जैन धर्म से संबंधित तथ्य देख लेते हैं, क्या क्या है। पहला है आपका आरस्त्र, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आसत्व कहलाता है। संवर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो वह जो है संवर कहलाता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। बंधन, कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। आगे देखते हैं, भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों की अवस्था है जो है जैन धर्म के अनुसार। जैन तीर्थंकरों से प्रतीक से बार बार क्वेश्चन पूछे दे जाते हैं, इसे देख लेते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक विषभ और सांड है। शांतिनाथ का प्रतीक हिरण है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। महावीर स्वामी का जो है सिंह है। अरष्टिनेमि का शंख है। आगे देखेंगे, संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा है। और सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। ये सब इनके प्रतीक हैं। जैन समितियां कहाँ कहाँ हुई थी? प्रथम जैन समिति की बात करें तो 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। परिणाम क्या निकला? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया। 12 अंगों का संकलन तथा जैन धर्म को 2 संप्रदाय कौन कौन श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन किया गया। श्वेतांबर आपको पता है सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते थे। द्वितीय जैन समिति की अगर हम बात करें तो यह आपका 512 से 513 ईसा पर हुआ था। कहाँ? वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष आपके देवर्धिगढ़ क्षमाश्रमण थे। परिणाम क्या निकला था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा लिपिबद्ध किया गया, यानी अर्धमागधी में इसका जो है संकलन किया गया। संलेखना प्रथा क्या होता है? ये भी बार बार पूछा जाता है। कई राजा थे जो संलेखना प्रथा में जो है जीवन का त्याग किए थे। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऐसा राजा था जो संलेखना प्रथा से जो है जीवन का जो है समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन एक बार बार पूछा जाता है। जैन धर्म में संलेखना सत्व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। संथारा प्रथा क्या थी? देखते हैं यहाँ से। संथारा प्रथा अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो एकांतवास ग्रहण कर लेता है, अन्न जल त्याग कर देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर त्याग कर देता है। यह होता है आपका संथारा प्रथा। महत्वपूर्ण तथ्य देख देते हैं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था का अंगीकार नहीं किया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एकांत कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही जन्म उच्च और निम्न कुल में होता है, यानी पूर्व जन्म में जैसे आप कर्म करेंगे अगले जन्म में वैसा ही आपका जन्म हो। नेक्स्ट देखते हैं, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिण के जैनी कहलाए हैं। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। भद्रबाहु देखिएगा दिगंबर थे और स्थूल भद्र थे श्वेतांबर थे। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उत्तर भारत में जैन धर्म को 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा है। जैन परंपरा के अनुसार
अरष्टनेमी भगवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ध्यान रखिएगा, सुधर्मन था। जैन धर्म ग्रंथ को अर्धमागधी में लिखी गई हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्रकृति थी। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। ध्यान में रखिएगा, कौन थी? चंदना थी। प्रथम जैन समिति का दिगंबरों ने विरोध किया था। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिष्ठ वर्ण है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अचरांग सूत्र को महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्माहक ग्रंथ महावीर शिक्षाओं से संग्रह है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आगे देखते हैं, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। अब देखते हैं यहाँ जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। परमन की रचना हेमचंद्र ने की है। स्यादवाद मंजरी की रचना मल्लिसेन ने की है। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र ने की है। प्रवचन सार कुंद ने की है। आगे देखते हैं, श्लोक वर्णित विद्यानंद स्वामी ने की है। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन दिवाकर ने की है। तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी ने की है। आगे देखते हैं, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपत्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ से आपका जैन समाप्त होता है। अब इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है मौर्य से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।